तो चलिए 4 दिसंबर 2025 को हुए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के एनालिसिस पर एक नजर डालते हैं। तो आखिर दूसरी शिफ्ट में पूछा क्या गया था? चलिए देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा था। हमारा एनालिसिस इन 4 हिस्सों में बटा होगा। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स से। देखते हैं देश और दुनिया से क्या सवाल आए। एक सवाल था सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज पर, जो भारत और नेपाल के बीच होती है। रूस यूक्रेन संघर्ष में तुर्की की मध्यस्थता की भूमिका के बारे में भी पूछा गया। एक सवाल था कि WPL का खिताब दूसरी बार किसने जीता, और जवाब था मुंबई इंडियंस। स्पोर्ट्स से एक और सवाल आया पाकिस्तान के टॉप एथलीट जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम पर। और हाँ, दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन के बारे में भी पूछा गया था। अब बारी है उन सवालों की जो भारत पर केंद्रित थे, खासकर सरकारी योजनाओं पर। खेलो इंडिया प्रोग्राम के 2025-26 के बजट को लेकर एक बहुत जरूरी सवाल आया था। भारत में बने नए एंटीबायोटिक नैफ्थोमाइसिन के बारे में भी एक सवाल था। एक और सवाल महिला आरोग्यम कक्ष पहल पर था, जो कामकाजी महिलाओं से जुड़ा है। पर्यावरण से जुड़ा एक सवाल मशहूर चिपको आंदोलन की शुरुआत को लेकर भी था। अब आते हैं साइंस पर। देखते हैं विज्ञान से क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे गए। फिजिक्स का एक क्लासिक सवाल, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या फर्क है। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी थी, जिसमें लेंस की पावर को कैलकुलेट करना था। फिजिक्स में जीरो वर्क का कॉन्सेप्ट भी पूछा गया, मतलब वर्क आखिर जीरो कब होता है। तो वर्क तब जीरो होता है जब कोई मूवमेंट ना हो, या फोर्स और मूवमेंट का एंगल 90 डिग्री हो। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का इस्तेमाल किस लिए होता है, ये भी एक सवाल था। केमिस्ट्री से सवाल था कि कार्बन की किस प्रॉपर्टी से वो इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है। बायोलॉजी में पौधों की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और उनके फंक्शन से जुड़े कई सवाल थे। तो इन सब सवालों से क्या सीखने को मिलता है, आगे की तैयारी के लिए क्या समझना जरूरी है। तो ये वो प्रमुख एरियाज हैं जिन पर तैयारी के लिए फोकस करना सबसे जरूरी है। तो अब जब पैटर्न सामने है, तैयारी को सही दिशा देने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए?